हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 13 मई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडियन सुंदरबंस हैज़ इंक्रीज्ड। तो इनमें कितनी बढ़ोतरी आई है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सुंदरबन में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 96। पहले यहाँ 88 थी, लेकिन अभी हाल ही में इनकी जो संख्या है वो हो गई अब 96। तो ये सुंदरबन नेशनल पार्क के अंदर है। सुंदरबन नेशनल पार्क ये एक नेशनल पार्क है जो टाइगर रिजर्व भी है एंड ए बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये है इंडिया का मैप, इसके अंदर यहाँ है ये वेस्ट बंगाल। ये एक स्टेट है दैट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। इसकी कैपिटल है कलकत्ता। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनकर और चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर ए 2-day वेबिनार ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस वाज रिसेंटली लॉन्च्ड। हाल ही में एजुकेशन एंड लीडरशिप ड्यूरिंग ए क्राइसिस पर 2 दिवसीय वेबिनार कहाँ किया गया? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। खासकर ये पार्टिकुलर यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर ये वेबिनार हुआ। और ये इसका एम क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? आज चूँकि कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस चल रही है, सारा सिस्टम बंद है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी तमाम स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद है। तो इसलिए इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि जो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए, ताकि वो कुछ अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज़ अपना सकें, अडॉप्ट कर सकें इस करंट सिचुएशंस को इससे मेट अप करने के लिए। तो इसलिए ये अभी वेबिनार किया गया जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। कश्मीर, अगर इसकी हम हिस्ट्री पे जाएं तो कश्मीर, इसका जो मीनिंग है डेसिकेटेड लैंड है, और ये एक संस्कृत वर्ड है जो काश्मीरा से निकला है। का मीन्स वाटर एंड शिमीरा मीन्स डेसिकेट। और इसका ये जो कश्मीरा वर्ड है ये राजतरंगिणी, जो एक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है जो लिखी है कलहन ने, यानी एक बुक है राजतरंगिणी जो कलहन ने लिखी है। इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये लिखी थी 12th सेंचुरी में कलहन ने, और इसमें बताया गया है कि ये जो वैली ऑफ कश्मीर थी इट वाज फॉर्मरली ए लेक। तो ये आपको याद रखना है कि राजतरंगिणी ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में, और ये कलहन ने लिखी थी 12th सेंचुरी में। और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर पार्टिकुलर ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो इस प्लेस के लिए जो जहांगीर हैं, फेमस एम्परर, मुगल एम्परर हैं, उन्होंने इसकी तारीफ में कुछ वर्ड्स कहे थे। गर फिरदोस रोहे ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये पर्शियन वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है इफ़ देयर इज़ एवर ए हेवन ऑन अर्थ इट्स देयर, इट्स हियर, इट्स हियर। अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ है। तो ये फेमस वर्ड्स हैं जो जहांगीर ने कहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का मैप। अगर देखा जाए तो ये है पूरा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। यहाँ तक ये जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से पीछे ये लद्दाख है, और ये है पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो और थोड़ा सा इसको अच्छे से मैप को देख लेते हैं। ये है यहाँ लद्दाख, ये है इतना जम्मू एंड कश्मीर, ये है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ भी ये इसी के साथ है। तो जम्मू एंड कश्मीर, इसका और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसको LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ अक्साई चीन है जो चाइना के अंडर में है, और यहाँ लद्दाख और इसके चाइना के दरमियान ये जो बाउंड्री लाइन है इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया फॉर एक्सपोर्टिंग कोल टू इंडिया। भारत को कोयला निर्यात के लिए भारत किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये रशिया के साथ होगा। अभी इंडिया कुछ दिनों तक इंडिया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन पे साइन करेगा विद रशिया, और ये इसलिए होगा कि इंडिया जो है अब यहाँ से कोकिंग कोल इंपोर्ट करेगा दैट इज़ नीडेड इन द स्टील इंडस्ट्री। उसके अलावा
ये यहाँ एंड एक्सपेंड द एनर्जी पार्टनरशिप बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो इंडिया ऑलरेडी क्रूड ऑयल यहाँ से ले रहा है, तो उसके इंपोर्ट को भी थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन की जाएगी। तो अभी जो है हाल ही में ये एक मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने मीटिंग की थी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस विद रशियन एनर्जी मिनिस्टर अलेक्जेंड्रा नोवाक ऑन। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसके ज़रिए से तय पाया कि बहुत जल्दी जो है इनके दरमियान, रशिया और इंडिया के दरमियान, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर होंगे। तो रशिया से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये है ग्लोब, इसके अंदर ये है यहाँ पूरा ग्रीन कलर का ये रशिया है, यहाँ पर है ये इंडिया। कैपिटल यहाँ की मॉस्को रशिया की। प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के एंड्रो बेलासोव जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। करेंसी है यहाँ की रशियन रूबल। और यहाँ जो कोल इंडिया ने, यहाँ से इंडिया की तरफ से, कोल इंडिया की तरफ से ये इसके साथ ये मीटिंग वगैरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह हुई है। तो हेडक्वार्टर कोल इंडिया का देखते हैं, ये है कलकत्ता में, और सीईओ है यहाँ के कोल इंडिया के अनिल कुमार झा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रशिया एंड इंडियन कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट रिसेंटली May 9 was the birthday of महाराणा प्रताप सिंह. It was its, अभी हाल में 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह का कौन सी जयंती थी? तो ये 480th जयंती थी महाराणा प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह जो 9 मई से 9 मई 1540 से लेकर 19 जनवरी 1597 तक रहे हैं। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज महाराणा प्रताप सिंह, और ये 13th किंग थे मेवाड़ के। रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इन प्रेजेंट डे राजस्थान। तो राजस्थान जो प्रेजेंट डे है, ये वहाँ के किंग रहे हैं, वहाँ के बादशाह रहे हैं महाराणा प्रताप सिंह। तो आज जो है इनकी 480वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रेज द रिटायरमेंट एज टू 59 ईयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिटायरमेंट आयु इसको 59 वर्ष कर दिया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने जो रिटायरमेंट एज है इसको 59 कर दिया है। तो ये है यहाँ पर इंडिया के अंदर तमिलनाडु। फॉर्मेशन हुई थी तमिलनाडु की 1 नवंबर 1956 को, और इस दिन तमिलनाडु डे भी बनाया जाता है। कैपिटल यहाँ की चेन्नई। गवर्नर है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के एडापडी के पलानिस्वामी, AIDMK के हैं ये। डांस है यहाँ का फेमस डांस है भरतनाट्यम। स्टेट बर्ड है यहाँ का एमराल्डो। फ्लावर है यहाँ का ग्लोरिया लिली, और फ्रूट है यहाँ का स्टेट फ्रूट है यहाँ का जैक फ्रूट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सस्पेंडेड मेजर लेबर लॉ टिल 1000 डेज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए 1000 दिनों तक प्रमुख श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। जितने भी लेबर लॉज वगैरह थे उनको इन्होंने सस्पेंड कर दिया है, और इसका मकसद ये है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें यहाँ, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स कायम हो जाए। उस चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए ये लगभग 3 साल के लिए ये लेबर लॉ इसको जो है कैंसल, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है इंडिया के अंदर ये उत्तर प्रदेश है। स्टेटहुड मिला था इनको 24 जनवरी 1950 में। कैपिटल यहाँ की लखनऊ, गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के योगी आदित्यनाथ। एरिया के हिसाब से यहाँ का जो इंडिया इसका रैंक है वो 4th रैंक है, और पॉपुलेशन के रैंक के हिसाब से एज पर द पॉपुलेशन इट इज़ रैंक ऑन द रैंक फर्स्ट रैंक है इसका पॉपुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ कुछ फेमस प्लेसेस हैं, जैसे ताजमहल है, आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सिकरी है, सारनाथ है, मणिकर्णिका घाट है, न्यू यमुना ब्रिज है। तो यहाँ के फेमस प्लेसेस हैं जहाँ लोग जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली वन मार्कस वेलनबर्ग प्राइज 2020, जिसको नोबेल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है। किसने हाल में मार्क्स वेलनबर्ग पुरस्कार 2020 MWP जीती है, यानी जिसको वन के लिए महान पुरस्कार भी कहा जाता है, नोबेल प्राइज फॉर फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये इन तीनों ने जीता है, जोसन
जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स। तो ये यहाँ इनकी तीनों की ये तीनों लोग हैं इस पिक के अंदर। तो इनको ये अभी मिलेगा पुरस्कार। इट इज प्रेजेंटेड बाय किंग कार्ल गुस्टाफ 14 ऑफ स्वीडन। ये इनको ये प्राइज देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट WHO रिपोर्ट, हाउ मेनी कोरोना पेशेंट्स हैव डाइड डेली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल के महीने में प्रतिदिन कितने कोरोना के मरीज मरे हैं। तो लगभग 80,000 पर डे अप्रैल के महीने में कोरोना से जो लोग हैं वो अभी तक इनकी डेथ हो चुकी है। पर डे जो डेथ एवरेज है वो 80,000 है। तो ये WHO ने रिपोर्ट दी है। तो WHO से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड, फॉर्मेशन इसकी हुई थी 7 अप्रैल 1948, 72 ईयर्स एगो। हेड हैं इसके टेड्रोस अधन्नम जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और सौम्या स्वामीनाथन ये इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग WHO। तो ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने डिस्कस किए। स्टूडेंट जो भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर इस टाइप की वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर आ सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बिल्कुल एक यूनिक टेक्निक से मैंने इस करंट अफेयर्स को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो। करंट अफेयर के साथ साथ आपका GK भी आपका स्ट्रांग होता रहे। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।